प्राचीन काल में गुरुद्रो नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार की बात है, शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, परंतु दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसे यह चिंता सताने लगी कि आज परिवार का पेट कैसे भरेगा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय से जल भर के पास के बड़े से बेल पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी पानी पीने आई। उसे देख शिकारी ने जैसे धनुष पर बाण चाया, उसके हाथ से टकराकर कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा जल नीचे उसी स्थान पर गिरा जहां शिवलिंग था। इस तरह अनजाने में पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। इधर पत्तों को नीचे गिरते देख हिरनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वो घबरा गई। उसने शिकारी से प्राणों की भिक्षा मांगी। तब शिकारी ने कहा, तुम्हें परिवार भूखा है, इसलिए उसे छोड़ नहीं सकता। तब हिरनी ने कहा, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, यदि आप मुझे थोड़ा समय दे तो उन्हें अपने स्वामी को सौंप लौट आऊंगी। पहले तो शिकारी ने अस्वीकार कर दिया, पर तब वो बार बार याचना करने लगी, कृपया मुझे जाने दे, मुझ पे भरोसा रखें, मैं अवश्य लौटूंगी, मैं अपने वचन से यदि फिर गई तो मुझे पाप लगेगा। इस तरह वापस लौटने का भरोसा दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी की बहन उस झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी धनुष पर बाण चढ़ाते ही कुछ बेलपत्र और जल नीचे गिरा और दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी अपने प्राणों की भिक्षा मान पुनः लौटने का वचन देकर वहां से चली गई। उसके जाते ही शिकारी चिंतामग्न हो गया, यदि हिरनी न लौटे तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण जाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि तुम्हारे परिवार के काम आऊंगा, इस परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे तनिक समय दे ताकि मैं अपने बच्चों को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पापपुण्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह नम्रता से बोला, आज जो भी शिकार आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। तब हिरन ने भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उससे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने दुखी मन से उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात इस कथा का पाठ तथा इसका श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय।